हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये है घड़ी। और घड़ी में हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, टाइम देखते हैं, यानी कि घड़ी के द्वारा हमें समय का ज्ञान होता है। प्यारे बच्चों, पिछले कल की कक्षा में आपने जाना कि दिन में हम कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा का हमारा टॉपिक है ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स, यानी कि गतिविधियों की अवधि। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि हम शाम के समय और रात को कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अरे ये क्या, बच्चे तो बस में बैठ गए हैं और ये तो स्कूल बस है। इसका मतलब कि स्कूल में छुट्टी हो गई है। मीना और आनंद स्कूल की बस में बैठ गए हैं और अब ये अपने घर आ रहे हैं। तो बच्चों, शाम के समय हम स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर आते हैं। देखिए, ये है सोहन और राकेश। ये बस में नहीं गए क्योंकि इनका घर स्कूल के नजदीक है, तो ये दोनों बच्चे अपने घर पैदल ही जा रहे हैं। आप में से भी तो कुछ बच्चे बस में आते होंगे और कुछ बच्चे अपने घर पैदल ही जाते होंगे ना, तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों, शाम को हम स्कूल से घर आते हैं। आगे देखिए, शाम के समय हमारी मम्मी या फिर हमारी दीदी या फिर हमारे पापा भैया जब वो घर आते हैं तो वो फल और सब्जियां भी खरीदते हैं। देखिए, जो मीना की मम्मी है, ये शाम को ऑफिस से घर आ रही है और इन्होंने बहुत से फल और बहुत सी सब्जियां खरीदी हैं। तो इस तरह से ये गतिविधि भी शाम के समय होती है। अरे वाह, मीना तो अपने घर पहुंच गई और मीना को स्कूल से घर पहुंच के बहुत भूख लग रही है। देखो, मीना दूध भी पी रही है, ब्रेड खा रही है। वाह! अरे मीना, उसका भाई आनंद और पड़ोस के और बहुत से बच्चे तो पार्क में खेलने चले गए। देखिए बच्चों, ये कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी भी तो ऐसे ही करते होंगे ना कि दिन में स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करके जब घर आते होंगे तो खाना खाकर और दूध पीकर आप भी तो खेलने जाते होंगे। इसी तरह से मीना, आनंद और उनके दोस्त भी पार्क में खेलने आए हैं। देखिए बच्चों, कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये एक्टिविटी हो रही है, हाँ बिल्कुल सही, ये हो रही है शाम के समय। आगे चलें। बच्चों, ये है आनंद और आनंद का कजन श्याम। ये दोनों पार्क से खेल कर आने के बाद अपने स्कूल से दिया हुआ होमवर्क अपनी नोटबुक्स में कर रहे हैं। आइए आगे चलें और आगे देखते हैं आगे कौन आता है। अरे ये तो श्याम है और श्याम अपनी दादी के साथ बैठा है। देखो बच्चों, इनका डॉग टफी भी यहाँ बैठा है। दादी ने घर में अंदर अंगीठी में आग जलाई है और ये सभी आग सेक रहे हैं। दादी स्वेटर बुन रही है और श्याम अपनी बुक में से चैप्टर की रीडिंग कर रहा है। तो इस तरह से हम शाम के समय आग भी सेकते हैं और अपनी पढ़ाई भी करते हैं। अरे वाह, ये तो फन टाइम हो गया। देखो बच्चों, मीना, उसका भाई आनंद, उनका कजन श्याम और श्याम का छोटा भाई सोनू, ये सभी अपने मम्मी पापा के साथ टीवी देख रहे हैं। तो बच्चों, टीवी भी हम कब देखते हैं अपनी फैमिली के साथ बैठकर? यस, रात को। बच्चों, आप सभी भी घर पे टीवी देखते होंगे ना? कब देखते हैं बताओ मुझे। यस, हम अपनी पूरी फैमिली के साथ टीवी देखते हैं रात
को, तो ये रात को होने वाली एक्टिविटी है। अरे वाह, मीना, आनंद और श्याम तो किसी कैंप में गए हुए हैं। अरे ये क्या, इन्होंने तो आग भी जला के रखी है। और देखो ये गिटार बजा रहे हैं और मीना एक सुंदर सा गाना गा रही है। और बच्चों, कितना अच्छा सा मौसम लग रहा है ना। और देखो चांद भी नजर आ रहा है, तारे भी टिमटिमा रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज भी रात को की जाती है। अरे वाह, आनंद और मीना और इनका डॉग टफी। बच्चों, मीना आनंद को स्टोरी पढ़कर सुना रही है, तो शाम को हम कहानियां भी पढ़ते हैं और कहानी पढ़कर सुनाते भी हैं, जैसे मीना अपने भाई को सुना रही है। अरे वाह, मीना, आनंद और उनके मम्मी पापा ये सभी क्या कर रहे हैं बच्चों? यस, ये सभी रात का खाना खा रहे हैं। और जो हम रात का खाना खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यस, उसे हम कहते हैं डिनर। तो ये सभी मिलकर डिनर कर रहे हैं। और देखिए इनकी खिड़की में से तारे कितने सुंदर लग रहे हैं टिमटिमाते हुए। तो बच्चों, रात को हम डिनर भी करते हैं। डिनर करने के बाद हम दूध पीते हैं। बच्चों, आप सभी भी दूध पीते हैं? अगर पीते हो तो ठीक है, अगर नहीं पीते तो पीना शुरू करो, क्योंकि दूध हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो रात को हम खाना खाने के बाद दूध पीते हैं, जैसे कि मीना और आनंद पी रहे हैं। और उसके बाद मीना की मम्मा बर्तन धो रही है। अरे ये क्या, मीना तो खुद भी अपनी मम्मा की हेल्प कर रही है। प्यारे बच्चों, रात को खाना खाने के बाद हम सारे बर्तनों को साफ भी करते हैं और अपने बड़ों की हेल्प भी करते हैं। आप भी करते हो ना? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। और उसके बाद हम क्या करते हैं? यस, उसके बाद हम करते हैं ब्रश, जैसे आनंद और श्याम कर रहे हैं। बच्चों, रात को ब्रश करना क्यों जरूरी है? रात को ब्रश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रात को खाना खाने के बाद हमारे दांतों में जर्म्स रह जाते हैं। यदि हम ब्रश को अच्छे ढंग से करेंगे तो वो जर्म्स हमारे दांतों में से निकल जाएंगे और फिर हमारे दांत रहेंगे हेल्दी। तो इसलिए रात को खाना खाने के बाद हमें ब्रश जरूर करना चाहिए। तो ब्रश करना भी रात को की जाने वाली एक एक्टिविटी है। अरे, ब्रश करने के बाद कहाँ चलेंगे? दादी के पास। देखो बच्चों, आनंद और मीना अपनी दादी से कहानी सुन रहे हैं। हर रोज दादी बहुत सुंदर सुंदर कहानियां इन दोनों को सुनाती हैं। आपके घर में आपकी दादी भी आपको कहानी सुनाती है ना? बहुत मजा आता है। तो बच्चों, रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनना ये भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो रात को की जाती है। और देखो बच्चों, मीना अब सो गई है और मीना के साथ सोया है उसका टेडी बियर। बच्चों, खिड़की में देखो, चांद और सितारे कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मीना सो गई है। सुबह से लेकर अपनी बहुत सी गतिविधियों को करते करते अब ये बहुत थक भी गई है। बिल्कुल वैसे जैसे आप पूरे दिन काम करते करते थक जाते हो और फिर हमारी बॉडी को जरूरत होती है रेस्ट की। तो इसलिए रात को सोना जरूरी है ताकि हमारी बॉडी को रेस्ट मिल सके। तो मीना अब रात को सो गई है बच्चों। तो हम मीना को क्या कहेंगे? सभी बच्चे मिलकर बोलेंगे गुड नाइट मीना। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने शाम के समय और रात के समय होने वाली सभी गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और हमने जाना कि कौन सी एक्टिविटी शाम के समय होती है और कौन सी एक्टिविटीज रात को होती हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही बच्चों। आप इन सभी गतिविधियों को अच्छे से आप समझें और अपने जीवन में भी विभिन्न गतिविधियों को देखें कि आप कौन सी गतिविधि
किस किस समय पे करते हो। आज की कक्षा में इतना ही। कल हम इसी समय फिर से मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।